नमस्कार दोस्तों। आज हम आरबीएससी क्लास फिफ्थ की प्रश्नावली फर्स्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्नावली की, पहली प्रश्नावली की, तो पहली प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखें। नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखें। और इसमें आपका जो फर्स्ट दिया गया है वो 24056। तो अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे क्योंकि वो कभी इसको 2040 100 56 ऐसे कुछ गलतियां कर देते हैं। तो इन गलतियों से बचने के लिए आपको पता बस इतना करना है कि तीन संख्याओं के बाद कोमा लगाना है। अब इसको पढ़ेंगे तो हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और कोमे के इधर जो दोनों है वो एक साथ लिखी जाएगी। तो ये हो गया आपका 24 दोस्तों। तो हम लिखेंगे 24,000, जीरो मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। और ये हो गया 56, 56 यानी कि 56। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 24,056। दूसरे की बात करें दोस्तों, दूसरे में भी हम क्या लगाएंगे, तीन संख्याओं के बाद कोमा लगा देंगे। तो पहली, दूसरी, तीसरी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 मतलब 40,000 दोस्तों। इसका इसको फिर क्या लिखेंगे हम दोस्तों, 40,000। और बच्चे भी तीन में से ओनली 9 ही है यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों शून्य का कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको फिर बोलेंगे दोस्तों 40,009। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वही तीन संख्या के बाद हम लगाएंगे कोमा। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,000 दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 99,000, 999। 99, 99 है, 99 है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीन संख्या पर डबल लगाएंगे डिजिट। तो ये हो जाएगा आपका 80। तो यहाँ लिखेंगे हम 80,000 दोस्तों। 80,511 दोस्तों। तो 511 है, 11 है। अगले दोस्तों क्वेश्चन देखें। तो वही तीन संख्या बाद हम लगाएंगे कोमा। अब ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 67,725 दोस्तों। लिखेंगे कैसे, 67,725 दोस्तों। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जिसमें आपको दिए गई संख्याओं को शब्दों में लिखना था। ठीक है दोस्तों। अब हम चढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका दोस्तों कि नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार से लिखिए। मतलब प्लस करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बात करूँ तो मैं एक लिखेंगे सबसे पहले अपन, एक। फिर
2 3 4 7 2, कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4। तो एक के आगे लगा देंगे दोस्तों 4 0, एक का हो गया। अब दो, दो के लिए अपन लगाएंगे इधर प्लस, टू के लिए दोस्तों 2, फिर 1 2 3, तीन संख्याएं, तीन बार शून्य यानी 0, दो का हो गया दोस्तों। अब लगाएंगे अपन 3, 3 के बाद दोस्तों दो बार 0 दोस्तों 0। अब लगाएंगे दोस्तों 7, 7 के बाद दोस्तों एक बार 0, फिर लगाएंगे 2। ओके दोस्तों, इस प्रकार अगर आप ये वाला करें तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? पहले तो 2, 2 के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट में आ जाएगा आपका 0, 1 2 3 4 प्लस 3, 3 के बाद दोस्तों 1 2 3 0 प्लस 4 के बाद दोस्तों 2 0 प्लस 3 के बाद दोस्तों 1 0 और प्लस 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे हम 4, 4 के बाद लिखेंगे 1 2 3 4, 4 बार 0 प्लस 5, 5 के बाद 3 बार 0, फिर 3, 3 के बाद 2 बार 0। अब यहाँ पे 0 आ गया है तो यहाँ पे चाहे इसको एक बार लिखो या 2 बार, इसका कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, तो मैंने 2 बार लिख दिया ताकि आप सभी को समझ में आए। और 2 को 2, ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ देखिए दोस्तों 7, 7 के बाद 1 2 3 4, तो 4 बार आपके आ जाएगा 0। 5, 5 के बाद 1 2 3 संख्याएं होने की वजह से इसमें 3 बार 0। अब 0 0 के आगे 2, तो 0 और 0 के आगे वाली 2 डिजिट, 0 और 0 के आगे 1 डिजिट संख्या और 4 दोस्तों। अगले वाला देखें तो अगला वाला 6 8 8 7 7, सबसे पहले हम लिखेंगे 6, 6 के आगे 1 2 3 4, 4 0 दोस्तों। फिर 8, 8 के आगे 3 संख्या होने की वजह से 3 0 दोस्तों। फिर 8, 8 के बाद 2 0 दोस्तों। फिर 7, 7 के बाद 1 0 और 7। इसी तरह ये हो जाएगा आपका विस्तार रूप। इसमें कुछ इस प्रकार से आएगा कि नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखिए। तो दोस्तों आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीचे दी गई विस्तार रूप संख्याओं को संख्या के रूप में लिखिए। यानी कि दोस्तों आपको इस बार ये ओपन हुए दिखाए, मतलब खुले हुए दिखाई दिए गए होंगे और आपको इसका संख्या लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 4, यानी कि 4, 4 के बाद 1 2 3 4, 4 1 2 3 2 1 और 0 है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या बनेगी। कैसे दोस्तों? 4 5 7 7 और 2, 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पे इसको पहले वाले को छोड़ेगा तो 3 1 2 3, पहले वाले को छोड़ेगा तो 2 1 2 1 और 0। ठीक है, तो 6 0 0 2 दोस्तों और 6। थर्ड देखिए दोस्तों 3 9 9 0 और 8। चौथा देखिए दोस्तों 5 2 8 1 1। फिफ्थ पाँचवा देखें तो दोस्तों 8 4 3 2 1। ठीक है सर, 8 दोस्तों, फिर 0, इसमें से भी 0, इसमें से 0 और इसमें से 0। तो ये हो गया आपका विस्तार रूप को संख्या में लिखने वाला दोस्तों। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नीचे दिए गए संख्याओं में से मैं 6 व 2 का स्थानीय मान आपको लिखना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है 6 व 2 का।
तो अगर हम आंसर की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान लिखा दोस्तों। फिर 6 यहाँ पे कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे, और 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसको कोई संख्या नहीं है, तो इसका आ जाएगा 6 का 6 ही दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ 2 के स्थानीय मान की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉरी दोस्तों, 2 का स्थानीय मान। 2 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे। इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 हम लगा देंगे 0 दोस्तों। अब बात करूँ मैं अगले क्वेश्चन की, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 6 का स्थानीय मान दोस्तों, 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान दोस्तों, 6 के स्थानीय मान में कहाँ कहाँ 6 है, एक बार दोस्तों यहाँ पे है, और इसके बाद 1 2 3 संख्या है, इसलिए हम 3 बार लगा देंगे 0, कोमा एक बार और 6 है तो एक बार और 6 लिख देंगे, और इसके बाद कितनी संख्या है, 1, तो हो जाएगा ये 60। तो 6 का स्थानीय मान हो गया दोस्तों 6000 इसकी वजह से, और 60 हो गया इस 6 की वजह से। हम लिखेंगे अब 2 का स्थानीय मान दोस्तों। 2 के स्थानीय मान की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 2 केवल एक बार है, तो हमने एक बार 2 लिख दिया, और 2 के बाद 2 संख्या है, तो ये हो गया आपका 2 संख्या है, तो 200 हो गया इस संख्या का 2 का स्थानीय मान। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन में देखिए 5 2 2 6 6। तो यहाँ पे सर दोस्तों अगर मैं 6 की स्थानीय मान की बात करूँ तो 6 का स्थानीय मान, ये वाला 6 जिसके बाद एक डिजिट होने की वजह से हो गया ये 60 दोस्तों, और ये इसकी वजह से हो गया 6। अब बात करेंगे हम 2 के स्थानीय मान की दोस्तों, तो 2 का स्थानीय मान, पहले वाले 2 की वजह से हो जाएगा आपका 2 1 2 3, सॉरी दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 3, कोमा दूसरे वाले 2 की वजह से हो जाएगा आपका 2 और 2 बार 0 दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन में 6 एक बार है, इसलिए 6 का स्थानीय मान भी एक ही होगा, तो 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान दोस्तों 6 1 2 3 4, और 2 के स्थानीय मान की बात करूं 2 का स्थानीय मान, तो 2 कहाँ है, एक बार यहाँ पहले वाले 2 की वजह से हो जाएगा 2, 2 बार 0, और दूसरे वाले 2 की वजह से ओनली 2। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन में 6 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 6 0 60, और 2 का स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों 2 का स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 1 2 3 2000 दोस्तों। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। स्थानीय मान में अगर एक ही संख्या में 2 बार डिजिट संख्या कोई आए संख्या, तो उन दोनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दी गई संख्याओं के बीच आपको इन तीनों चिन्हों में से बड़ा है, छोटा है या बराबर है में से उपयुक्त चिन्ह लगाना है। ठीक है, इस दौरान आपको याद करना है दोस्तों, याद ये चीज़ रखनी है कि ये तब आएगा जब इधर की संख्या बड़ी हो, और ये वाला साइन चिन्ह तब आएगा जब इधर वाली संख्या बड़ी हो, यानी कि जिधर संख्या बड़ी होगी उधर ये मुंह खुला हुआ सा दिखेगा आपको, खुला मुंह इस प्रकार। ठीक है, अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 2 है, 2 इधर भी 2 है, 9 9 7 और 3, 7 बड़ा होगा इसलिए दोस्तों मुंह इधर की साइड खुलेगा। दूसरे वाले देखिए दोस्तों, 5 4 2 3, 5 4 3 2, तो प्रथम जो 2 संख्या है वो बराबर है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 3। तीसरी संख्या की बात करें तो इधर की साइड मुंह खुलेगा दोस्तों। 8 8 9 9 5 5 2 2, दोनों संख्या बराबर होने की वजह से यहाँ बराबर का चिन्ह आएगा दोस्तों। चौथे क्वेश्चन में 6 6 8 8 5 5, यहाँ 0 और यहाँ 2, तो यहाँ आ जाएगा ये वाला चिन्ह दोस्तों। फिफ्थ की बात करें तो 3 6 7 5, यानी 3 3 6 6 7 7 और 5 5, तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों। छठे क्वेश्चन की बात करें तो 9 9 8 और 7, 8 बड़ा है इस वजह से जो मुंह खुला होगा दोस्तों इधर की साइड खुला होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए, यानी कि आरोही क्रम पर, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो सर दोस्तों, पहले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 सारी संख्या 5 5 की है, इसलिए सबसे छोटी संख्या अगर मैं बात करूं तो 26 37 30 40, तो 26 है, तो 26 वाली संख्या तो पहले लिख देंगे। 2 6 8 8 6 दोस्तों, कॉमा इसका काम हो गया। फिर 30 37 40, 30 वाली दोस्तों 30 8 4 0, उसका भी हो गया। अब 37 और 40 में से दोस्तों 37 बड़ी है, तो 3 7 7 2 5, कॉमा 4 40 0 और 21। इसी तरह अगर हम अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला 59 53 59 और 57 में 53 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले आएगा 53 907 दोस्तों। इसके बाद देखिए इसका होने के बाद 57, जो कि दोनों 59 59 है, 57 903 दोस्तों, ये भी 59 ये भी 59, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे 59 के बाद की संख्या, यहाँ पे 7 है और यहाँ 3, तो ये बड़ा है और ये छोटा, तो हम लिखेंगे अब 59 307 दोस्तों, कोमा, और इसके बाद बची हुई संख्या 59 703। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें देखिए 2 संख्याएं हैं जो तो 77 77 से और 2 74 74 से स्टार्ट हो रही है। 74 के बाद तीसरी संख्या 4, इसमें भी तीसरी संख्या 4, उसके बाद वाली यहाँ पे फिर 4, यहाँ पे 3, ये छोटा है, तो इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, तो 74 4 3 4, जबकि यहाँ क्या था 74 4 फिर 4। ठीक है, तो ये संख्या बड़ी थी दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, 74 4 4 74 5 5, तो सभी को पता है दोस्तों, आप सभी को कि 77 4 4 छोटा है, और इससे किससे 77 5 5 से, तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखो, बड़े से छोटे क्रम में, इसको एक शब्द और इसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, अवरोही, मतलब कि घटता क्रम, मतलब कि पहले वाले क्वेश्चन का जब इसमें उल्टा होगा, यानी सबसे पहले आएगी सबसे बड़ी संख्या, 41 51 34 42 50, सबसे बड़ी संख्या है आपके 51 दोस्तों, तो 51 425 दोस्तों, 51 के बाद 50 दोस्तों, तो 50 925, 42 41 में से 42 दोस्तों, 42 325 के बाद आ जाएगा आपके 41 दोस्तों, 41
525। और 41 के पास आ जाएगा आपका आ जाएगा दोस्तों 34 152। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन होगा। सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो 86, 81, 85, 82 और 81 में से 86 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका आ जाएगा 86। अब दोस्तों 85, फिर आ जाएगा दोस्तों आपका 82। 82 के बाद दोस्तों दोनों 81 है, लेकिन अब उनको बड़ी संख्या देखनी है, चूंकि अवरोही है, बड़े से छोटा है, पहले बड़ा फिर छोटा, इसलिए ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, तो ये बड़ी संख्या है, तो 81 316 है। इसके बाद आ जाएगा आपका 81 154। ये हो गया दोस्तों, ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 76, 73, 74, 76, 74। 76 सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ दोनों 76 है, लेकिन इसके बाद की संख्या यहाँ 4 है, यहाँ 5, तो ये बड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो 76 5 4 3 दोस्तों। इसके बाद आ जाएगा आपका 76 4 3 5। 76 हो गया। अब 74 और 74, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, तो क्या आएगा दोस्तों? हाँ बिल्कुल यही आएगा दोस्तों, 74 653 दोस्तों। इसके बाद आएगा आपका ये 74 653 और फिर 74 356 दोस्तों। फिर आएगा आपके 73 456, जो कि एकदम उपयुक्त है, मतलब सही है इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन थे जो अपने देखे। अपनी पहले जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली खत्म हो चुकी है दोस्तों।